बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अफगानिस्तान की तरफ से एक खबर निकलकर सामने आई है और उस खबर के मुताबिक अफगानिस्तान ने एक एडवांस ड्रोन बना लिया है और अफगानिस्तान के स्पोक पर्संस का कहना यह है कि ये आने वाले वक्त के अंदर दुनिया के खतरनाक ड्रोन्स के अंदर शामिल हो जाएगा। दुनिया के अंदर साइकोलॉजिकल वार चलती है और दुनिया के तमाम ममालिक इसको अलग अलग तरह लड़ते हैं, लेकिन उसके अंदर अक्सर ममालिक बेवकूफ़ी कर जाते हैं और अफगानिस्तान की तरफ से जो ड्रोन का शगुफा निकलकर सामने आया है इसको भी मैं बेवकूफ़ी कह सकता हूँ। ये जरा आप ड्रोन की पिक्चर एक देखिए, इसका एनालिसिस तो मैं बाद में करता हूँ। अब इस पिक्चर को देखकर आपको क्या लग रहा है कि ये ड्रोन रियल के अंदर ड्रोन है या एक डमी खड़ा कर दिया गया है? ईरान की जानिब से भी कुछ अरसा पहले ऐसा ही एक शगुफा छोड़ा गया था। उसके अंदर उन्होंने अपने 5वीं नस्ल का फाइटर जेट शो किया था, लेकिन बाद में जो उस फाइटर जेट का मजाक बना वो आप लोगों ने देखा। अब ये जो ड्रोन बनाया गया है इसको जी मुबीन बायरेक्टर का नाम दिया गया है। अब ये जो जी मुबीन का नाम इस्तेमाल किया गया है जनरल मुबीन अफगानिस्तान पुलिस के एक्स कमांडर से, और जो बायरेक्टर का नाम इस्तेमाल किया गया ये आपको पता है कि टर्किश ड्रोन बनाने वाली कंपनी है। अभी आप इनका एक ट्वीट भी देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि ये हमारे एक अफगानिस्तान के बंदे ने ड्रोन बनाया है और ये बहुत एडवांस ड्रोन है। ये 7 किलोग्राम का पेलोड कैरी कर सकता है जिसके अंदर 2 मिसाइल और 1 बॉम्ब शामिल है और इसकी रेंज नहीं बताई गई और ना ही इसको टैक्सी करते हुए दिखाया गया और ना ही इसको फ्लाई करते हुए दिखाया गया है। और आप इस तस्वीर का जरा थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और फिर आप फैसला कीजिएगा ये ड्रोन एक डमी ड्रोन है या कि फिर एक रियल ड्रोन है। अब ये जो इसकी पिक्चर शो की गई है आप जरा इसको गौर से देखिए, इसके विंग्स को देखिए आप। इसके विंग्स की मोटाई आपको नजर आ रही होगी और विंग्स के बिल्कुल एंड के ऊपर आपको फ्लैप्स की तरह की भी चीज बनी हुई नजर आ रही होगी। मुझे तो नहीं लगता कि ये फ्लैप्स हैं या ये मूव कर सकते होंगे और मुझे महसूस हो रहा है कि ये विंग्स को लकड़ी से बनाया गया है, बल्कि विंग्स को नहीं पूरे ड्रोन को ही लकड़ी से बनाया गया है। लेकिन ये तो तभी पता चलेगा जब इसकी हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स निकलकर सामने आएंगी। लेकिन अभी जो पिक्चर्स मौजूद है उन्हीं को देखकर कहा जा सकता है कि भाई ये ड्रोन लकड़ी का बनाया गया है और ये ड्रोन डमी है। यार फिर भी आगे और देख लेते हैं। इसके बाद आप इसकी टेल को देखिए, इसके टेल के अंदर भी फ्लैप्स बनाए गए हैं, लेकिन उन फ्लैप्स के दरमियान में भी आपको काफी सारा गैप नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हमें कोई भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर देखने को नहीं मिला। उसके बाद इसके इंजन के ऊपर गौर कीजिए आप। इंजन को इतना लग रहा है इसने कपड़े पहनाना भूल गए हो ये लोग। इंजन को बिल्कुल नंगा छोड़ा हुआ है और जरा गौर कीजिएगा इसके इंजन के ऊपर। बिल्कुल इसका इंजन इसी तरह लग रहा है जिसना हमारे यहाँ पर पट्टे काटने के लिए एक छोटा पीटर इस्तेमाल किया जाता है और पीटर पे जहाँ पर हम पटा या बेल्ट लगाते हैं वहाँ पर इस तरह लग रहा है जिसने किसी फैन को लगा दिया गया हो। मैं इसको फैन कहने पे मजबूर हूँ क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इसी तरह बना हुआ है। उसके बाद आप इस ड्रोन के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर जरा गौर कीजिएगा, सिर्फ लैंडिंग गियर्स को छोड़कर। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिसने लकड़ी का ये ड्रोन बनाया गया हो। उसके ऊपर जिस बढ़ई ने काम किया है उसने इसकी रगड़ाई ठीक से नहीं की हो, क्योंकि रगड़ाई का पता इसके फ्यूजल लाश के ऊपर से पता चल रहा है। उसके अलावा जो इसके ऊपर पेंट हुआ है उससे भी पता चल रहा है। उसके बाद आप इसके लैंडिंग गियर्स को देखिए। लैंडिंग गियर्स को देखकर इस तरह लग रहा है जिस तरह के हमने किसी सरिये को लगा दिया और उसको वेल्ड कर दिया आपस में और उसके बाद इसकी बॉडी के साथ जोड़ दिया हो, क्योंकि लैंडिंग गियर्स इस तरह के तो नहीं बनाए जाते। चलें खैर, शुरुआत हुई है, आप इसी तरह के बना लें। लेकिन उसके बाद आप इसके टायर्स को देखिए जरा गौर से। मैं बिल्कुल आसान मिसालें दे दे के आपको बता रहा हूँ कि भैया देखो ये चीज किससे मैच करती है। रेलवे स्टेशन के ऊपर जब आप जाएंगे वहां पर आपको अक्सर रेडियां सी नजर आएंगी जिसके ऊपर सामान रखकर यहाँ से वहां पहुंचाया जाता है। उसके अंदर जिन टायर्स को इस्तेमाल किया जाता है इस तरह लग रहा है कि उन्हीं टायर्स को उठाकर इस ड्रोन के अंदर लगा दिया गया है। उसके बाद इसके टायर्स के ऊपर कोई भी रबड़ नहीं इस्तेमाल की गई। मुझे तो इस तरह लग रहा है कि अफगानिस्तान के अंदर कोई ठेला मौजूद होगा पुराना, उसके टायर्स को उठाकर इसके अंदर लगा दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर रोगन करना भी ये लोग भूल गए हैं। उसके बाद जो इसके अगले टायर्स हैं वो इस तरह लग रहा है जिस तरह के बेबी वॉकर से उतार कर लगा लिए गए हों। देखिए मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं अपनी तरफ से जो एनालिसिस है और जो बिल्कुल करीबी मिसाल है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और इसके बाद मैं एक पैगाम भी दूंगा, वो भी आप जरूर सुनिएगा। उसके बाद आप इसके नीचे की एक पिक्चर देखिए जिसके ऊपर आपको 2 मिसाइल्स और 1 बॉम्ब लगा हुआ नजर आ रहा है। ये मिसाइल्स भी डमी है क्योंकि जो इसके नीचे 2 मिसाइल्स लगाए गए हैं आप इसके ऊपर जरा गौर कीजिए। अब इन मिसाइल्स का जो रिडोम लगाया गया है दोनों मिसाइल्स के रिडोम के अंदर आप देखिए कितना ज्यादा फर्क महसूस हो रहा है। और उसके बाद जिस भी बढ़ई ने इसको बनाया उसने इसकी सही तरह रगड़ाई नहीं की। उसके बाद जो इसके नीचे बॉम्ब लगाया गया है उसके भी हालात इसी तरह के नजर आ रहे हैं। अब इससे ज्यादा इन पिक्चर्स का क्या मैं एनालिसिस आपको दूं, क्योंकि आप कोई फाइटर एयरक्राफ्ट कोई टैंक कोई ड्रोन ले आएंगे उसका तो मैं एनालिसिस आपको दे सकता हूँ, पर एक टॉय का कैसे मैं एनालिसिस आपको दूं। अब देखें कोई भी डिफेंस इंडस्ट्री जब स्टार्ट होती है, कोई भी चीज पहली दफा बनाई जाती है उसके अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स मौजूद होती हैं। दुनिया उन चीजों को छुपाती है और जब तक वो चीज कुछ परफेक्ट नहीं बनती तब तक उसको शो नहीं किया जाता। ईरान ने एक इसी तरह का फाइटर जेट बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा जोर लगाया और उसको परफेक्ट बनाया। कोई आम इंसान अगर उसको देखेगा वो कहेगा यार ये फाइटर जेट ही है, लेकिन जो बंदा डिफेंस को जानता है वही उसकी मिस्टेक्स को पकड़ सकता था और साबित कर सकता था कि ये एक डमी है, ये रियल फाइटर जेट नहीं है। लेकिन अफगानिस्तान ने जो काम किया है इस
इसको देखकर तो कोई बच्चा भी कह सकता है ये खिलौना बनाया गया है। अब ये अफगान तालिबान को क्या ऐसा हुआ है जो कि ये इस तरह के काम करना शुरू हो गया, मुझे तो समझ नहीं आ रही। पहले तो उन्होंने एक कार को मॉडिफाई किया और दिखाया कि भाई ये सुपर कार है। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी कार या बाइक बनानी है उसके लिए पहले एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, अच्छी खासी रिसर्च होती है, काफी सारे इंजीनियर्स मिलकर उसका डिजाइन बनाते हैं, फिर जाके उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू होता है। लेकिन वो बात अभी तक हजम नहीं हुई थी और दुनिया ने क्या देखा, ठीक है भाई ये सुपर कार ही है। क्योंकि आप किसी भी कार को मॉडिफाई करेंगे, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को आप चेंज करेंगे और इसके एग्जॉस्ट को चेंज कर देंगे तो वो सुपर कार की तरह ही नजर आएगी। और क्योंकि आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया तो एकदम से स्पीड भी काफी ज्यादा पकड़ लेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो 400 की स्पीड को क्रॉस कर जाएगी। उसके अंदर क्योंकि आपने एग्जॉस्ट बदल दिया तो सुपर कार जैसी आवाज भी निकाल लेगी। लेकिन असल सुपर कार होती है। अब सुजुकी ऑल्टो को आप उठा के सुपर कार बनाएंगे, वक्ती तौर पे वो शक्ल शुबा से तो नजर आ जाएगी कि सुपर कार है, लेकिन हकीकत के अंदर तो सुपर कार नहीं होगी ना। यही काम इन लोगों ने ड्रोन के अंदर किया है। कार वाली बात तो हजम होगी लेकिन ये बात हजम होने वाली नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए कि अब इन्होंने ड्रोन बनाया नहीं है, कोई हथियार बनाया नहीं है। इन्होंने इसकी पिक्चर के साथ ये कहना शुरू कर दिया कि अब इसके जरिए हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे। और कुछ अफगानियों ने ये भी बात कहना शुरू कर दी कि इसके साथ हम इंडिया के ऊपर भी हमला कर देंगे और जितने आसपास ममालिक मौजूद है उसके ऊपर भी हमला कर देंगे। भैया पहले कोई चीज बना तो लो, फिर हमला भी आप कर लेना। हमला करने से आपको किसने मना किया है? और जिस भी मुल्क के ऊपर आप हमला करेंगे क्या वो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे? चले बाकी ममालिक को छोड़े, पाकिस्तान के खिलाफ आपने हमला कर दिया, क्या पाकिस्तान इस ड्रोन को रोकेगा नहीं? क्या पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा हथियार मौजूद नहीं है? फिलहाल जो इसकी शक्ल शुबाहत नजर आ रही है, उड़ ले, इतना ही बहुत बड़ी बात है। हमला तो इससे बाद में कर लेंगे। तो मैं यही कहूंगा इस सारी चीजों को देखते हुए कि भाई ऐसा मजाक भी अच्छा नहीं होता। और एक तो आपने मजाक कर दिया, ऊपर से साथ में आपने धमकियां भी लगाना शुरू कर दी। वक्त अब बदल चुका है, दुनिया बदल चुकी है, अब इन चीजों से बाहर निकल आओ। अगर आपने वैसे ही फैसला कर लिया कि हमने पत्थर के जमाने के अंदर ही रहना, तो फिर किए जाए भाई ऐसे काम, सारी जिंदगी लड़ते रहे आप। खैर ये थी आज की वीडियो। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।